नमस्कार जी, मैं मोहनलाल शर्मा वार्ड नंबर 4 से नगर पार्षद हूँ। यहाँ शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के अंदर के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारी नगर परिषद के अंदर 200 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं, जो कि बहुत ही कम पड़ते हैं। शहर काफ़ी बढ़ गया है, आज और भी वार्ड इसमें शामिल हो गए हैं। हमारे को यहाँ कम से कम 350 के लगभग सफाई कर्मचारी चाहिए, और जो 200 है या 205 है जो भी सफाई कर्मचारी है, उनमें से 50 से 60 कर्मचारी विभिन्न कोठियों पर सरकारी अधिकारियों के पास लगे हुए हैं। इस कारण से शहर के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की संख्या है वो हमारे वार्डों में पूरी नहीं हो पाती है। इस सफाई व्यवस्था चरमरा रही है जी। डोर टू डोर का टेंडर लगा था फरवरी माह के अंदर। फरवरी माह में जो डोर टू डोर का टेंडर लगा था, उसके अंदर अपने जो गाड़ियां हमारे पास जाती है वो ना तो ढेरी उठाती है, ना जो सीवर से निकला हुआ मेन होता है जी, सीवर से निकला हुआ गंद वो ना नगर परिषद के कर्मचारी उठाते हैं ना ये। मैं रविंदर सिंह बाखर, नगर पार्षद वार्ड नंबर 27 से। सफाई के मामले में तो शहर का बुरा हाल है और नगर परिषद का बुरा हाल है। नारनौल में एकमात्र जो पार्क है सुभाष पार्क, उसका इतना बुरा हाल है। आप एक बार मौके पे जाके देखना कि उसमें कितनी गाय सांड वगैरह हैं। हमारी नगर परिषद में सांड उठाने का ठेका भी छोड़ा था, जो कि पता नहीं वो ठेकेदार कहाँ से 500 से ऊपर सांड ले आया, उसने अपने रिकॉर्ड में जमा भी करवा दिए। सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? सफाई व्यवस्था का भी जी इतना बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। बाकी जो डोर टू डोर का टेंडर हुआ है उससे हमें कुछ राहत मिली है। गाँव के जो वार्ड हैं उनमें पहले पंचायत के टाइम के जो थे वहाँ कर्मचारी कम थे, अब ये डोर टू डोर का जो जाने लग गया तो वहाँ लोग उसमें डालते हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या सफाई कर्मचारियों की संख्या हमारे यहाँ का मैं 206 के आसपास है, जो कि यहाँ 350 से ऊपर होनी चाहिए। पार्षद मुकेश कुमार, वार्ड नंबर 23 से। इस एक सर ये लाइटों की जो व्यवस्था है शहर में, ये बहुत ही ज़्यादा वो है। सफाई का भी सर हाल बहुत बुरा है। जब से ये टेंडर छोड़ा गया है डोर टू डोर का, ये पूरी तरह फेल है। इसमें टेम्पो भी पूरी मात्रा में नहीं है और कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ये पूरी तरह फेल है सफाई व्यवस्था। मैं डॉक्टर विकास निर्मल, मेहता चौक से। नारनौल नगर परिषद का एक मिशन है कि सफाई व्यवस्था पूरी रहे, जो कि भारत सरकार का भी मिशन है, स्वच्छ भारत। लेकिन नारनौल शहर का अगर आप हाल देखेंगे तो हर तरफ गली मोहल्ले में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। छोटे छोटे ट्रकों के अंदर मतलब गंदगी भर के आती है। जो आप डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है इन्होंने हर गली मोहल्ले में, जहाँ की शहर का सारा कूड़ा डाल दिया जाता है। और जो गाय को हम बचाने की बात करते हैं, गौ माता को, कि उसकी रक्षा की जाए, गौशाला खोली जाए, आज पूरे शहर के अंदर हर जगह गाय कूड़े के ढेर में कूड़ा खाती मिलेंगी आपको। ना कोई सफाई व्यवस्था है। नगर परिषद, अगर नगर परिषद डेली यहाँ कूड़ा डालता है, इसका कोई व्यवस्था नहीं है कूड़ा उठाने की, कूड़ा डालने की जगह नहीं है। अगर रोड पे कूड़ा डलेगा तो ये नालियाँ बनाई हैं इन्होंने, आप देखो यहाँ पर। इन नालियों को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनके अंदर कूड़ा भरा हुआ है पूरा का पूरा। इन नालियों के अंदर कोई सफाई नहीं है, गाय यहाँ कूड़ा खा रही हैं। तो नगर परिषद अगर चाहे सफाई करना है, कहाँ सफाई है? कोई सफाई नहीं है। लीलाराम बताओ। ये जी शहर में इतना बुरा हाल है। दरअसल एक्सचेंज टेलीफोन के पीछे बहुत गंदगी है और रात को निकला नहीं जाता, बरसात में छिड़ता है। कोई कमेटी में जावा कोई सुनाई नहीं। और आप देख सकते हो मौका पे रोड बिल्कुल दबगा, गंदगी में बिल्कुल खत्म है। और है ये डाल भी आसपास बस्ती, हाँ मकान पूरा चारों मेरे मोहल्ला है जी, बीच में है ये तो गंद, तो चारों तरफ मोहल्ला है, बढ़िया बढ़िया मकान है, बढ़िया रहायश है, लेकिन वो गंदगी से सब परेशान है। आगे बरसात गर्मियों में बुरा हाल रहता है हरदम। अब क्या हालात है? अब तो वैसा ही हाल है जो पहले था, बिल्कुल गंद। कम से कम 2-2 फुट रोड पे गंद पड़ा हुआ है, थैली पॉलीथीन। और ये होटल वाला कमेटी वाले ये सब डालते हैं यहाँ। हमारे पास अभी वर्तमान में 203 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमेमें से 20 कर्मचारी ही रेगुलर हैं, अदर जो हैं वो पेरोल पे या HKRN के थ्रू हैं। और शहर की पॉपुलेशन को देखते हुए लगभग हमें 264 के करीब सफाई कर्मचारियों की शहर की साफ़ सफाई के लिए आवश्यकता है। तो ये जो डिफरेंस है लगभग 61 का, ये HKRN के माध्यम से या सरकार द्वारा जो पॉलिसी जारी की गई है उसके माध्यम से भरने की जो है, इन्हें रखने की प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है। और जल्द ही कोशिश रहेगी कि ये 61 कर्मचारी हम हायर कर लें। इसके अलावा जो शहर का कूड़ा है वो डोर टू डोर कूड़े उठाने के लिए हमने टेंडर किया हुआ है, एजेंसी हायर की हुई है। और लगभग शहर से लगभग जो 48 टन जो वेस्ट है वो डेली हम कलेक्ट कर रहे हैं डोर टू डोर गाड़ी के माध्यम से। और ये गाड़ी जो है शहर के लगभग सभी हिस्सों में प्रतिदिन जा रही है, चाहे वो घर हो या दुकान हो। इसके अलावा हमने जो शहर के जो मेन बाज़ार है
वहाँ जो है शाम के टाइम स्पेशल ट्रैक्टर और छोटे टेम्पू हमने भेजने शुरू किए हैं दिवाली के उपलक्ष्य को देखते हुए, ताकि क्योंकि इस दौरान जो है कूड़ा शहर में ज़्यादा निकलता है। तो ये जो हमने अल्टरनेट व्यवस्था की थी, इससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हमें। तो ये अब हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा और कंटिन्यू रखते हैं। शाम के टाइम जो हमारे टेम्पो और ट्रैक्टर चल रहे हैं, इन्हें हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा हमने दिवाली को देखते हुए जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली भी हायर किए थे अलग से, ताकि जो शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ये व्यवस्थाएं जो आपने दीपावली पे की, क्या ये रेगुलर रहेंगी? क्योंकि दीपावली का त्यौहार जा चुका है और इस समय जो बीमारियां हैं, देखा जाए तो मच्छरों का प्रकोप बहुत है। मोहल्ले में, बाजारों में अनेक स्थानों पर आज भी कूड़े के ढेर पड़े हैं, जमा है, कई कई दिन तक नहीं उठ पा रहे। कारण क्या माना जाए? स्टाफ की कमी या फिर लोगों में जागृति नहीं? देखिए, जो GVP हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, वो मैं मानता हूँ कि शहर में काफ़ी जगह है GVP पॉइंट हमारे, लेकिन प्रतिदिन हर GVP पॉइंट से हमारा कूड़ा उठ रहा है। और आपने जैसा कहा कि डेंगू का सीज़न है, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने जो 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हायर की थी, शाम के टाइम एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की थी दिवाली को देखते हुए, डेंगू के जो प्रकोप को देखते हुए। इसके अलावा हम शहर में जो है फॉगिंग भी करवा रहे हैं। जब हमारे पास हॉस्पिटल के थ्रू मैसेज आता है कि फलां एरिया में जो है डेंगू पॉजिटिव केस मिला है, या अगर वैसे भी रिक्वायरमेंट आती है कंसर्न पार्षद के द्वारा, तब भी हम वहाँ फॉगिंग करवा रहे हैं। और कंटिन्यूसली फॉगिंग हमारी जो है चल रही है। तो अगर हमने अभी तक इसको जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जो शाम की जो अल्टरनेटिव व्यवस्था की है बाज़ारों की, ये अभी हमारी कंटिन्यू रहेगी।